कुरैशी जी और सलीम शेख जी, मैं बोलूंगा उसको आपको रिपीट करना। मैं नाम बोलो अपना। इमामुद्दीन तिगाला, मुबारक मंसूरी शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास करता हूँ और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, सही बात है। जिसको भी टिकट देगी पांचों में से जिसको टिकट मिलेगी, ठीक है, पांचों में से और महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के लिए महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार सब लोग हाथ उठा करके विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार कांग्रेस महापौर पार्षद नाम ऐसे बना कर देंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद। जय भारत। कांग्रेस पार्टी कुरैशी जी। नगर क्षेत्र में जाकर इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी ने और महापौर के जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अघोषित रूप से तय करे हुए श्री संजय शुक्ला जी ने मंच के ऊपर मुसलमान नेताओं से कुरान हदीस की सौगंध खिलवाई, कसम डाली। इस आसमानी किताब की कसम डालने के पीछे का जो कारण है वो दर हकीकत ये है कि संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल जी को इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो गद्दार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो धोखेबाज है, कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा हुआ मुसलमान है वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा। और अपने इसी डर के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष को और महापौर पद के प्रत्याशी को कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमानों को कुरान की कसम दिलाना पड़ रही है। और अगर ये सच नहीं है तो विनय बाकलीवाल बताएं कि जैन समाज के बीच में जाकर उन्होंने कभी अरिहंतम मंत्र का जाप करवा कर किसी जैन समाज के बंधु को कसम खिलवाई क्या? या संजय शुक्ला बनवाए कि किसी हिंदू समाज के व्यक्ति को जाकर उन्होंने गीता की, गंगा की, गायत्री की, गौ माता की या जय परशुराम की सौगंध दिलवाई या कसम दिलवाई का? नहीं दिलवाई है, क्योंकि विनय बाकलीवाल जी को जैन समाज पर भरोसा है, संजय शुक्ला जी को भरोसा है कि हिंदू समाज से जुड़ा हुआ जो कांग्रेसी है वो धोखा नहीं देगा। उन दोनों को यह पक्का यकीन है कि धोखेबाज अगर कोई है, गद्दार कोई है, पीठ पे छुरा कोई घोपेगा तो वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुसलमान घोपेगा। अब ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान कार्यकर्ताओं को विचार करना चाहिए और नेताओं को विचार करना चाहिए, शेख हलीम को विचार करना चाहिए, अन्नू पटेल, मम्मू पटेल को विचार करना चाहिए, ये अनवर कादरी को विचार करना चाहिए, मुसलमान जितने पार्षद कांग्रेस पार्टी में काम करते उनको विचार करना चाहिए। और विचार क्या करना चाहिए? गुर्रा के जवाब मांगना चाहिए कि कुरान की कसमें क्यों दिलवाई जा रही है, और वो भी केवल वोट के लिए। इसलिए खिलवाई जा रही है कि तुम सब कांग्रेस के जितने मुसलमान नेता सब गद्दार हो। और ये भाजपा नहीं कह रही है, ये तुम्हारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष कह रहा है और महापौर कह रहा है। अल्लाह हाफिज, अपनी पार्टी का यकीन जीतिएगा। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुरान की कसम खिलाई जा रही है, चंदननगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, चंदननगर क्षेत्र का, क्या कहना चाहिए? किस बारे में दिलाई जा रही है कसम? किस बात के लिए दिलाई जा रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कसम किस बात के लिए दिलाई जा रही है? पार्षद चुनाव की तैयारी हो रही है। मेरा मानना है कि सियासत में मज़हब को दूर रखना चाहिए, क्योंकि भारत एक में डेमोक्रेसी के तहत हर आदमी को अपने अधिकार है जो सियासी तौर से जिसको चाहे चुने। लेकिन इस डेमोक्रेसी में कम से कम मज़हब को तो दूर रखें। मज़हब बहुत पाक होता है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जैसी सियासत करना है आप सियासत करें, पर मज़हब को बिल्कुल दूर रखें उससे, मेरा ऐसा बोलना है। कुरान की कसम खिलाई जा रही है, क्या सही है? नहीं, पर गलत है ना सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मज़हब को क्यों बीच में डालते हैं सियासत में? कि आप कहीं पे कैसी कसम दिला रहे हैं, कहीं कैसी कसम दिला रहे हैं। अरे भाई, आप अपने तौर से शपथ दिलाइए जिसको दिलाना हो, लेकिन धर्म आधारित शपथ क्यों दिलवाते हैं आप?
कि ये सब ये फला ऐसा ही होगा, फला धर्म ग्रंथ को लेकर आप उसको करवा रहे हैं, तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई तौर से नहीं होना चाहिए। आप ये शपथ दिला दीजिए कि सब हम सियासत ईमानदारी से करेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, वो समझ में आता है। पर इसमें मज़हब क्यों बीच में डाल रहे हैं? ऐसे नेता जो इस तरह की शपथ दिलाते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, हम तो बोल रहे हैं गलत बात नहीं करना चाहिए ऐसी बात। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूँगा।